बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? इसी दुआ के साथ कि आप लोग हमेशा से मुस्कुराते और सेहतमंद रहें। तो आज हम पिज़्ज़ा तैयार करने वाले हैं, वो भी पैन में, और साथ ही हम इसकी पिज़्ज़ा सॉस भी आज घर पर ही तैयार करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले तो हमने एक बाउल लेना है, उसमें इस तरीके से एक प्याली भरकर हमने मैदे की ऐड कर देनी है। इसमें 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और साथ ही हम टेस्ट के मुताबिक साल्ट ऐड कर देंगे, और साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून घी भी ऐड कर देंगे। तो चलिए ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अब हमने इसकी कर लेनी है अच्छे तरीके से मिक्सिंग, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी सॉफ्ट डो तैयार कर लेनी है। तो चलिए अब हमने पिज़्ज़ा सॉस तैयार करने के लिए ये थोड़ा सा गार्लिक लिया और साथ ही हमने एक प्याज लिया। तो चलिए हमने इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है। आप चाहें तो चॉपर की मदद से भी चॉप कर सकते हैं। तो चलिए इनको चॉप करने के बाद हम बाकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आपने एक पैन लेना है, उसमें आपने 1.5 टेबल स्पून घी ऐड कर देना है। तो चलिए घी को गर्म करने के बाद हम इसमें गार्लिक और प्याज ऐड कर देंगे। तो चलिए अब आपने इनको पका लेना है। तकरीबन थोड़ी सी देर लगेगी, अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। आपने इनको ज़्यादा डार्क कलर की तरफ बिल्कुल भी लेकर नहीं जाना। तो इसके साथ ही हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनका हमने इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। हमने इनका छिलका भी बिल्कुल रिमूव नहीं किया और ना ही कोई इनके सीड रिमूव किए हैं, बस इनका पेस्ट बना लिया है। तो चलिए इसको हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना। कोई भी चीज़ वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो साथ ही हम इसमें 1/2 टेबल स्पून विनीगर ऐड कर देंगे, और साथ ही हम इसमें 1/2 टेबल स्पून ओरिगैनो ऐड कर देंगे। तो इसके साथ ही हम इसमें 1/4 टेबल स्पून या टेस्ट के मुताबिक साल्ट ऐड कर देंगे। तो साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर देंगे। लाजमी नहीं कि आप शुगर जो है पाउडर की फॉर्म में ही इस्तेमाल करें। तो इसके साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ये चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो चलिए अब हमने इस पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो ये देखें पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हमने इसको ठंडा कर लेना है। इसके साथ ही हमने ये देखें ये 2 प्याज लिए हैं, जिनको हमने इस तरीके से काट लेना है, और इसके साथ ही हमने 2 शिमला मिर्च को भी इस तरीके से लंबाई में काट लेना है। तो इसके साथ ही हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, जिसको आपने इस तरीके से स्लाइस में काट लेना है। तो अब आपने पैन लेना है, उसमें आपने 2 टेबल स्पून घी ऐड कर देना है। तो चलिए घी को गर्म करने के बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। आपने प्याज को ज़्यादा पकाना बिल्कुल भी नहीं, तकरीबन 8 से 9 सेकंड के लिए हल्का सा इसको आपने इस तरीके से पका लेना है। तो चलिए इसके बाद हम इसमें बाकी सब्जियां ऐड कर देते हैं। शिमला मिर्च और टमाटर भी अब इसमें ऐड कर देंगे। तो इनकी कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्सिंग। तो चलिए अब हम इसमें 1/4 टेबल स्पून या टेस्ट के मुताबिक साल्ट ऐड कर देंगे, और साथ ही 1/4 टेबल स्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। तो इसके साथ ही हम इसमें 1/2 टेबल स्पून ओरिगैनो ऐड कर देंगे। तो चलिए अब आपने इन सब्जियों को हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए इन सब्जियों का कच्चापन रहना चाहिए, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए अब हमने पैन में 1 टेबल स्पून घी लिया, उसमें हमने इस तरीके से ये बॉइल्ड चिकन पड़ा था, तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से आपने कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी, इसका भी बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होने वाला है। तो चलिए अब हम इसमें 1/4 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पाउडर ऐड कर देंगे, और साथ ही हम इसमें 1/2 टेबल स्पून ये तिक्का पाउडर ऐड कर देंगे। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो चलिए अब हमने इसको हल्का सा पका लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इसके साथ ही इसको एक प्यारा सा कलर देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे। तो ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। तो ये देखें ये बिल्कुल तैयार है। तो इसके साथ ही ये देखें पिज़्ज़ा डो भी बिल्कुल तैयार है। हमने इसको तैयार करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था। तो चलिए अब हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, और इससे 2 पेड़े तैयार कर लेने हैं। तो आपने ड्राई जो है मैदा डस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इस तरीके से इसको फैला लेना। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी फैला सकते हैं, या रोलिंग पिन की मदद से भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें पिज़्ज़े की बेस जो है तैयार है। तो चलिए आपने इस तरीके से फोर्क की मदद से इसमें होल कर लेने, ताकि ये जो है आसानी से पक जाए। तो चलिए अब हमने इसको पैन में ऐड करके कवर करके लो फ्लेम पर पका लेना है। आपने इसके एक साइड को ज़्यादा अच्छे से पकाना है, जिसके ऊपर आपने वेजिटेबल्स ऐड करनी है। तो इसके साथ ही आपने दूसरी साइड को भी हल्का सा पका लेना है। तो ये देखें पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हमने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर देना है। आपने इसको अच्छे तरीके से फैलाकर इसकी एक लेयर तैयार कर लेनी है। तो उसके बाद हमने इसके ऊपर ग्रेट की हुई चीज़ ऐड कर देनी है।
तो चलिए चीज़ ऐड करने के बाद हमने इसके ऊपर वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार होने वाला है, वो भी बगैर ओवन के। तो आज हम इसको पैन में ही तैयार करेंगे। तो ये देखिए ये जो चिकन था बॉइल्ड, अब हमने इसको भी इसके ऊपर थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए ऐड कर देना है। तो ये लाजमी नहीं, ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अगेन आपने इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ ऐड कर देनी है ताकि वेजिटेबल्स को ये होल्ड कर ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें पिज़्ज़ा कितनी खूबसूरत लुक दे रहा है और ये पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हमने इसको पैन में ऐड कर देना है और इसको आपने कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेना और ये 15 से 20 मिनट में ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है इस रेसिपी को और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।